स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास KG टू क्लास 12 आपका CBSE बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप लोग एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। सो इस वीडियो में हम एक साथ इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। देखो, चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो थोड़ी सी तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ना, आखिरकार किस टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है। उन इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है जिनमें कौन प्रेजेंट हो, जिनमें आपके डेरिवेटिव्स नजर आए। ठीक है, तो जिन भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव नजर आ जाए, उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपको डेरिवेटिव नजर आ रहा है? यस मैम, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया आपका? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड साइमल्टेनियसली dy by dx इज इक्वल टू sin x प्लस cos y, ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एक छोटी सी बात है, आई होप आप सबको वो याद होगी, और नहीं भी याद हो चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आपका ये जो dy by dx होता है ना, इसे हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो dy by dx को आप y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग d2y by dx स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हो? बिल्कुल सही जवाब, y डबल डैश। ओके, एंड d3y by dx क्यूब को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y ट्रिपल डैश। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये रिप्रेजेंटेशन की जगह इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना, ये एक ही बात है। ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते हैं जिनमें डेरिवेटिव हो। दैट्स इट। ठीक है जी। इसके बाद आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से ना एक तो ऑर्डर और दूसरा टॉपिक है आपका डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, ये दो ऐसे टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। तो एकदम हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री को पक्का पढ़ लेते हैं कि ऑर्डर होता क्या है। हम लोग डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और बहुत आसानी से एकदम सही तरीके से सॉल्व करके आ जाओ। ठीक है, सो ऑर्डर के लिए ना आपको ये तीन बातें बस याद रखनी है। अगर ये तीन बातें आपको याद हो गई ना, तो आप ऑर्डर के हर एक क्वेश्चन कर लोगे सही। ठीक है, तो अभी ऑर्डर एंड डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं ये ऑर्डर होता क्या है। सबसे पहली बात, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही आता है, इसीलिए बोल रही हूं मैं आपको कि आप लोगों को हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। फिर ऑर्डर कैसा होता है? ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। आपको कभी भी फ्रैक्शनल इस टाइप का ऑर्डर नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। फिर मैम फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि ऑर्डर जब भी आपको फाइंड करना है तो आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में बस एक चीज देखनी है, और वो चीज क्या है? मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव। एक ऐसा डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं dy by dx एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, d2y by dx स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो आपके सामने जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी और आपको उसका ऑर्डर बताना है, तो एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कुछ ना कुछ आंसर तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। फिर जो भी हमारा आंसर होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और आंसर कैसे पता चलेगा आपको? आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ उस डेरिवेटिव को देखना है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो टेंशन मत लो, और अच्छे टाइप के एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी तो बस आप इस पेज को एकदम रिवाइज कर लो। इसके बाद हम लोग जरा डिग्री को भी देख लेते हैं और फिर साथ में क्वेश्चन करेंगे। अब डिग्री देखो, डिग्री हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग एकदम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन बना लो। ओके,
सो डिग्री क्या होता है? बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है डिग्री फाइंड करने का। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, ठीक है, जो भी आपका ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है। मैम ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, अरे आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले ऑर्डर बताओगे तो किसी ना किसी डेरिवेटिव को देख के बताओगे ना, तो बस जिस भी डेरिवेटिव को आपने देख के ऑर्डर बताया है उस डेरिवेटिव को पकड़ लेना। अब उस डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर होगी, और वो भी कैसी पावर? सबसे बड़ी पावर, दैट पावर विल बी नोन एज डिग्री। तो डिग्री बताने के लिए आपको किसी और डेरिवेटिव को नहीं देखना, आप सिर्फ और सिर्फ उस डेरिवेटिव को देखोगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर है और वो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है। क्लियर है? एग्जाम्पल है तो ये सारे पॉइंट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करूंगी, राइट? ओके। अब एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात, क्या कि डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की हो ये जरूरी नहीं है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो, ठीक है। ऑर्डर आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा लेकिन डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं होती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो मैम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिलेगी? आपको सिर्फ उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिलेगी जो कैसे हो, जो पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव में। ओनली वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी जो पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव्स में। मैम थोड़ा सा इजी करके बताओ। अरे पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव का मतलब है कि उनके डेरिवेटिव के ऊपर जो पावर है ना, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पावर अगर है डेरिवेटिव के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर डिग्री ना आपकी नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि हमने बोला ना कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती। जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो, नॉट नेसेसरी। तो मैम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती? उन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री आपको नहीं मिलेगी जो कुछ इस तरीके के दिखते हो, मतलब एक्सपोनेंट की पावर डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव हो, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव हो, या लॉग के अंदर डेरिवेटिव फंसा हो। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि आपको अरे मैम ने कहा था कि ऐसा ऐसा कुछ दिख जाए तो डिग्री नहीं होगी। आप एक आखिरी मौका दोगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरीके के टर्म्स हैं या फिर आपका डेरिवेटिव की जो पावर है पॉजिटिव इंटीजर ना होके फ्रैक्शन है, तो आप सिर्फ उसे देख के ऐसे नहीं बोल दोगे कि नहीं उसकी डिग्री नहीं है। आप एक बार उसे एक मौका दोगे। क्या हम फ्रैक्शनल पावर हटा सकते हैं? क्या हम इनसे फ्री कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखोगे, कुछ मैथ्स लगाओगे उसमें, और अगर मैथ्स लगाने के बाद भी आप इन्हें फ्री नहीं कर पाते, आप अपने डेरिवेटिव के ऊपर से फ्रैक्शनल पावर नहीं हटा पाते, तो आप क्या कहेंगे कि देखो हमने एक बार ट्राई कर लिया, नहीं है पॉसिबल। उसके बाद जाके आप कहोगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको करी है ना, अब हम इन्हीं सारी बातों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप रिवीजन के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के थ्रू हम ऑर्डर एंड डिग्री देखेंगे और जो भी मैंने आपको रिवाइज कराया उन्हीं लॉजिक के साथ खेलते चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको उड़ा देंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके सामने कि d2y/dx² - 5dy/dx + 6y = sin x, इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री बता दो, ठीक है। ओके, तो अब मैम ने क्या कहा था? सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। किसी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इससे मतलब है। पहले क्वेश्चन को देखो। ऑर्डर बताने के लिए क्या कहा था? 3 चीजें बताई थी, ट्रायंगल में बनवाया था हमने कुछ। सबसे पहले कहा था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, मतलब यहाँ कुछ तो आंसर आएगा। फिर पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो भी आंसर है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड कैसे करते हैं? आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखना है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ हो। तो मेरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 डेरिवेटिव मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें से ये जो पहला वाला डेरिवेटिव है ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये वाला डेरिवेटिव 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ? पहला वाला। कितनी बार? 2 बार। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2। क्वेश्चन क्लियर है?
ठीक है, मैं आपको सिर्फ बुक की डेफिनेशन नहीं दे रही, मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, सो दैट आप आसानी से, अगर 2 मार्क में भी क्वेश्चन आता है ना ऑर्डर एंड डिग्री का, तो आप अच्छे से बता के आ जाओ और फुल कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ हमने सही आंसर निकाला है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर है। सबसे पहले ऑर्डर बताना है तो मेरा वो ट्राइंगल आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप बोलोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कितने डेरिवेटिव है। यहाँ थे 2 डेरिवेटिव, एक ये, उससे भी मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि कौन सा डेरिवेटिव कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 1 बार, ये 2 बार, तो मैक्सिमम टाइम्स जो भी डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हुआ है जितनी बार, दैट इज द ऑर्डर। तो 2 बार मैक्सिमम है तो 2 इज द ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है मैम। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में डिग्री बताते हैं। डिग्री बताने के लिए मैम ने हमें कुछ फ्लो चार्ट टाइप का बताया था, उसमें से बातें कौन कौन सी की थी, रिकॉल करो मेरे साथ। सबसे पहले ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, मैम ने कहा था कि सबसे पहले तो आप अपना ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर जब आपने बता दिया तो जिस भी डेरिवेटिव को देख के आपने ऑर्डर बताया है ना, जिस भी डेरिवेटिव को देख के आपने ऑर्डर बताया है उसको पकड़ लो। तो मैंने किस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया? मैम इस वाले को, तो इसे पकड़ लो। पकड़ लिया, ठीक है। अब ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना, दैट इज द डिग्री। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव के ऊपर तो मैम हमें कुछ नहीं दिख रहा। आप मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, देखने की कोशिश करो। d2y/dx² के ऊपर कुछ दिख रहा है आपको? क्या उसकी कोई पावर है? यस, क्या? 1। ठीक है, तो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये था आपका। आप कहोगे मैम कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कहूंगी आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो यार, देखने की कोशिश करो। तो ये इसके ऊपर जो पावर है दैट इज 1। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है? 1। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ही नहीं है। ओके, और एक और बात, एक बार किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर ही देख के आप डिग्री बताओगे, लेकिन अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी एक आध ऐसा टर्म आ जाता है, कैसा वाला टर्म, कुछ इस तरीके का टर्म अगर आ जाता है, तो आप कहोगे यार ठीक है, ऑर्डर तो हमने बता दिया लेकिन इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते क्योंकि इनसे ये फ्री नहीं हो रहा। ठीक है, अगर ऑर्डर बता दिया है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ इस टाइप के टर्म्स मिल जाते हैं जिसके वजह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव नहीं रहता। या फिर मैं साधारण सी भाषा में कहूं तो अगर ऐसे वाले टर्म्स दिख जाएं, ऑर्डर ठीक है आपने बता दिया, लेकिन स्टिल आप उसकी डिग्री बोलोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप इनसे फ्री नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। सिर्फ इतना सही नहीं देखेंगे आप एग्जाम में, आप ये भी चेक कर लेना यहाँ पे कुछ और गड़बड़ तो नहीं है इसमें, कहीं कोई फ्रैक्शनल पावर तो नहीं है, कहीं साइन ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में डेरिवेटिव तो नहीं है। नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। एक साधारण सा एग्जाम्पल था, इसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अच्छा, एक ना एक क्वेश्चन ना इस टाइप का ही आएगा आपके पेपर में, जहां थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा और उसके बाद ही आप ऑर्डर एंड डिग्री बता पाओगे। आपको ऐसी इक्वेशन बहुत मुश्किल है पेपर में देखने के लिए मिले, ये सिर्फ समझने के लिए था। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो कुछ इस टाइप के होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, इसका मुझे ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा, आप सिर्फ ऐसे ही देख के ऑर्डर नहीं बता दोगे, ऐसे ही देख के इसे डिग्री नहीं बता दोगे। आपके पास जब भी कुछ अजीब टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए ना, अजीब टाइप की मतलब देखो फ्रैक्शन है, ओके जी, फिर देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर है, तो सबसे पहले आपका फर्ज होगा कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल बनाओ मतलब कुछ ऐसा बनाओ। ठीक है, इसको बस देखते से मत बोल देना ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, ये फ्रैक्शन क्यों है, फ्रैक्शन को हटाओ, सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाओ। ठीक है, ये इस टाइप का नहीं चलेगा, सबसे पहले सिंपल करो, उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री बताओ। तो चलो इसको सिंपल करने के लिए अपन ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है जिसकी हमें ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है, दैट इज कुछ ऐसी, कैसी है ये देखो जरा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा है
ये बंद करो ब्रैकेट, इस पूरे की पावर 3/2, नीचे लिखा है d2y/dx², ओके जी, इज इक्वल टू k। जरा ध्यान से देखो आप लोग, इसे चेक करो फिर से एक बार। 1 + dy/dx का स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन d2y/dx² इज इक्वल टू k। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बस देख के आंसर बोला ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से रखा है, सो दैट आप सोचो यार मैम देख के आंसर बताना होगा, नहीं, आप सिंप्लीफाई करोगे, ओके, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, जो समस्या है उसे गायब करना है। समस्या नंबर 1, वाई दिस इज इन द डिनोमिनेटर, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, लग जाते हैं काम पे। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है इस क्वेश्चन में वो क्या है, ये ऊपर जाएगा, ठीक है जी, ले जाते हैं इसको ऊपर, कोई दिक्कत है क्या। तो हमने क्या किया, ये ऐसा लिखा है 1 + dy/dx², पावर है 3/2, ये गया यहाँ पे, सो दिस इज k, आपने लिखा यहाँ पे d2y/dx², ठीक है। समस्या नंबर 1 खत्म। दूसरी समस्या है अभी, क्या, ये 3/2, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, 3/2 फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिखना चाहिए आपको, अगर कहीं पे भी पावर है तो। फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव पावर, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव नहीं चलेगा, ओके, ठीक है मैम, समझ गए। तो ये 3/2 को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, है ना। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे, देखो ये 3/2 ऐसे लिखा है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 से स्क्वायर कर दिया। अब 2 से ही स्क्वायर करोगे यार, कैसी बात कर रहे हो। चलो, तो ये 2 से 2 चला जाएगा आपका, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, इधर आ जाओ, आपको मिलेगा यहाँ पे दिस इज 1 + dy/dx², इस पूरे का पावर 2 से 2 गया, दिस इज 3 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसका भी है k का, सो k², और ये स्क्वायर इसका भी है d2y/dx², और स्क्वायर इसका भी है ना, तो इस तरीके से होल स्क्वायर आपने बना दिया, ठीक है। सो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छी हो गई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx हो, या एक्सपोनेंट के अंदर dy/dx हो, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx हो, या फिर लॉग के अंदर dy/dx हो। कुल मिला के द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव जितने भी यहाँ प्रेजेंट है उन सब की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम लोग आसानी से इसका ऑर्डर एंड इसकी डिग्री बता सकते हैं। तो बताओ जरा ऑर्डर क्या है इसका। मैम ऑर्डर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव को देखते हैं और फिर ऑर्डर बताते हैं। सो ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 बार। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार। तो ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटिव डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएटेड यही है, मतलब ऑर्डर आपका 2 है। डिग्री क्या है इस क्वेश्चन की, डिग्री देख के बताओ। डिग्री बताने के लिए क्या करते हो आप लोग, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, आपने जिस भी डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया है उसकी हाईएस्ट पावर देख लो। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। तो ये क्वेश्चन आप देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के आंसर बताते ना, तो आप क्या कर देते कि यार ऑर्डर तो 2 है, डिग्री 1 है, क्योंकि ऑर्डर तो आप देख के बता सकते हो, मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव यही है, और इसी डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो आप अगर सिर्फ इसको देख के आंसर कहते तो आप डिग्री 1 कह देते, लेकिन जब आपने सिंप्लीफाई किया तब आपको समझ में आया कि डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये छुपे हुए क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी रेडिकल का साइन आ जाए, कोई भी फ्रैक्शनल पावर आ जाए, तो सबसे पहले आप उसे सिंप्लीफाई करें, उसके बाद आंसर दें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर 2, डिग्री 2। आई होप कोई दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। सो ऑर्डर 2 लिख लें यहाँ पे, डिग्री 2, ओके। अगला क्वेश्चन, मैम इसमें हम कोई गलती नहीं करने वाले, इस क्वेश्चन को तो हम देखेंगे, देख के सॉल्व करेंगे और फिर आपको आंसर देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग, मैम क्योंकि यहाँ पे रूट का साइन है, और रूट जो होती है ना, अगर हम इसका पावर में बात करें दैट इज हाफ, और फ्रैक्शनल पावर एक समस्या होती है, फ्रैक्शनल पावर आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पावर को हटाएंगे, इसे पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव बनाएंगे और फिर आपको आंसर देंगे। वेरी गुड, चलो तो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन था आपका
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स। चलो पहले सिंप्लीफाई देन आंसर। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैम क्या करना चाहिए आप बताओ मुझे, स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, नहीं मैम क्यों, अगर आपने यहाँ स्क्वायर किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे ना तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर से तो रूट चला जाएगा, लेकिन जब आप प्लस 2ab करोगे ना तो ये रूट दोबारा आ जाएगा, तो क्या ही मतलब रहा स्क्वायरिंग करने का। तो एक काम करते हैं अपन, प्रॉब्लम ये है ना, इसको अकेला रख देते हैं, ये प्रॉब्लम है इसे अकेला कर दो, इसको यहाँ लेकर आओ, 1 को आप यहाँ लेकर आओ, सो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये क्या बना आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम को अकेला किया, दिस इज -1 यहाँ पे, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, dy बाई डी एक्स की पावर हाफ, चलेगा आपको, ठीक है। अब कर दो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ द साइड, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह ओपन हो जाएगा, और आपको पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव मिल जाएगा, मतलब डेरिवेटिव की पावर आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी, और जब आपकी डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है तब आप उसका ऑर्डर एंड डिग्री बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अगर आप फ्रैक्शनल पावर को अपने डेरिवेटिव से नहीं हटा पाओगे तो फिर आप जानते ही हो आपको क्या आंसर देना है, ठीक है, लेकिन हट जाती है पावर। ओके, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, -2ab इज इक्वल टू, ये 2 से 2 चला गया, आपको मिला dy बाई डी एक्स। ओके, तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 2 से 2 चला गया। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, आप इसका ऑर्डर भी बहुत आसानी से बता सकते हो, डिग्री भी बहुत आसानी से बता सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर बताने के लिए क्या करते हैं, उस ट्राइंगल को बुलाते हैं। ट्राइंगल ने क्या सिखाया आपको, ट्राइंगल ने हमें ये सिखाया कि यहाँ पे लिखा था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, और ऑर्डर बताने के लिए हम लोग मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव को देखते हैं, जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है उसका ऑर्डर वही है। तो ये एक डेरिवेटिव है, ये एक डेरिवेटिव है, ये एक डेरिवेटिव है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये भी 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ, तो ऑर्डर क्या है, चिल्ला के बोलो, ऑर्डर क्या है, 2, ठीक है। डिग्री बता दो, डिग्री बताओ क्या है, डिग्री पॉसिबल है क्या इसकी, यस मैम इसकी डिग्री पॉसिबल है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। यहाँ पे जो समस्या की कुछ बातें थी इस टाइप की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है मैम हम इसकी ना डिग्री आपको बता सकते हैं, तो बताओ ना क्या है डिग्री, क्या है इसकी डिग्री, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर होती है। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो ये भी है, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव भी तो ये भी है, इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर 2, इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर 1, तो हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट है 2, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी 2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी है 2 ऑर्डर एंड 2 डिग्री। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत मजे के साथ ये जितने भी क्वेश्चन करा रही हो ना उन्हें सीख लो, आप एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री आपका पक्का हो जाएगा बहुत अच्छे से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी समझ लो, छोटी छोटी सी बातें हैं वो बातें करते चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आ जाओ। और एग्जाम्पल देखना है, अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल पे आते हैं। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ समस्या क्या है। सबसे पहले मैम समस्या ये है कि इस डेरिवेटिव की पावर ना पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, कुल मिला के डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में क्या कर रहा है, उसे हटाया जाएगा, उसको हम अच्छा बनाएंगे, पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव करेंगे और फिर आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो ये समस्या है, समस्या देख लिया आपने, अब क्वेश्चन को लिखो और फिर इससे बातें करते हैं। सो क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स
प्लस c अपॉन dy बाई dx। ये है क्वेश्चन। दिक्कत कौन है? dy बाई dx। तो इस दिक्कत को उड़ा दो। कैसे उड़ाओगे आप? यहां पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है? dy बाई dx का एलसीएम ले लो, ठीक? तो ये ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आया, तो दिस इज y। आप कहेंगे dy बाई dx, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर पहुंच जाएगा वो, दिस इज dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस c, क्योंकि ये आपका वहां पहुंच चुका है। हमने पहले इसका एलसीएम लिया dy बाई dx, जिसके पास नहीं था उसको दिया, और फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेंड कर दिया, ठीक है? तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सब कैसे हैं? पॉलिनोमियल है, मतलब इनकी जो पावर है ना वो कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है। पहले इस क्वेश्चन को देख के मुझे थोड़ी दिक्कत थी, मैं डिग्री नहीं बता पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव बनाया, कुल मिला के साधारण सी भाषा में ये जो डिनोमिनेटर में dy बाई dx लिखा है उसे गायब करना था। तो जैसे ही उसे गायब मैं कर पाई, कैसे किया? एलसीएम लेके। अब मैं इसका ऑर्डर एंड डिग्री बहुत खुशी खुशी आपको बता सकती हूँ, ठीक है? सो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताओ, एक बार डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट। सो ऑर्डर इज 1। डिग्री बताओ, डिग्री कैसे बताते हो? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या है? तो डिग्री है 2। सो ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 2। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? सब ठीक? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इंटीग्रेशन का साइन तो नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव नजर आने चाहिए, तो इसको गायब करोगे पहले, उसके बाद आंसर दोगे आप लोग, ठीक है? तो कैसे गायब करेंगे? हाउ टू इसको हटाया जाए फ्रॉम हियर? कैसे गायब करें इसको यहाँ से? बोलो, क्या करना चाहिए आपको? एक काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है, डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रेशन हट के आपको ओरिजिनल फंक्शन दे देगा। सही बात है, चलो लग जाते हैं काम पे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है आपका, ये तो पहला वाला है, इसको हटा लो। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है y प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? हमने कहा देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या दिखने चाहिए? डेरिवेटिव्स। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx, dy बाई dx का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर। इसके बाद ये क्या देगा आपको? ये देगा 1/4y। आपने किया ना डिफरेंशिएट, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन चला जाएगा। तो ये आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपने इसे रिड्यूस कर लिया एक अच्छे खासे डिफरेंशियल में। अब क्या करना है? अब आपको इसको देख के ऑर्डर बताना है एंड डिग्री बताना है। बता सकते हो क्या? यस मैम, बिल्कुल बता सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? ऑर्डर क्या है? मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव। अच्छा, तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है हमारे 2, क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। सो ऑर्डर इज 2। डिग्री क्या है? डिग्री बताने के लिए ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होती है दैट इज द डिग्री। सो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव तो ये है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो डिग्री क्या है? 1। सो ऑर्डर 2, डिग्री 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। उल्टा बोल दिया क्या? सब ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देख के बताओ ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है? मैम हाँ, ऑर्डर है इसका 1, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ना वो सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। अच्छा, डिग्री 1 है? नहीं, डिग्री 1 नहीं है। डिग्री इस क्वेश्चन की नॉट डिफाइन है। आप इस क्वेश्चन की डिग्री नहीं बता सकते। मैंने क्या कहा था? हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। यहां पे आप कुछ भी कर लो, इस dy बाई dx को इस साइन से आप फ्री नहीं कर सकते। मैम क्यों नहीं कर सकते? हम क्या करेंगे? इस dy बाई dx को यहाँ लेके आ जाएंगे और साइन को यहाँ साइन इनवर्स बना देंगे। अच्छा, तो साइन इनवर्स के अंदर कौन आ गया? dy बाई dx आ गया, तो वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये वो क्वेश्चन है जहां पे ऑर्डर तो आप बता सकते हो लेकिन डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि ये वाले केसेस नहीं चलते। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। आप पूरा नॉट डिफाइन लिखेंगे, ठीक है? ओके, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर
मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स ये डिफरेंशिएटेड है कितनी बार, 5 बार। तो ऑर्डर तो इसका 5 है। डिग्री बता दो, नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि है ही नहीं, डिग्री इसकी नॉट डिफाइन है। आप कितनी भी कोशिश कर लो मैम, ये जो dy बाई डी एक्स एक्सपोनेंट की पावर में चढ़ा है ना, इसकी वजह से इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। तो ये बातें आप याद रखना। ये मत कहना मैम आपने तो कहा था ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। तो पूरा चार्ट आपने ढंग से देखा नहीं इसका मतलब, ठीक है। पूरा चार्ट क्या कहता है कि देखो यार 100% जब आप आंसर बताओगे तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है, लेकिन कुछ केसेस भी है। क्या केसेस है? हर वक्त डिफाइन नहीं होती, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिले जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव में, मतलब डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर। और अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरीके के टर्म्स दिख जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन आप एक कोशिश करते हो उसे फ्री करने की। जैसे हमने इस क्वेश्चन में कोशिश की थी इसको यहाँ से फ्री करने की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि साइन से वो साइन इनवर्स हो गया और एंगल उसका dy बाई डी एक्स ही था, ठीक है। हमने कोशिश की, फ्री नहीं हो पाया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सपोनेंट से हम dy बाई डी एक्स नहीं हटा पाएंगे, तो इसीलिए ऑर्डर तो है लेकिन डिग्री पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपना नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या कह रहा है आपसे, छोटा सा टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? जब आपने बचपन में इक्वेशन पढ़ा था तब आपने इक्वेशंस के सॉल्यूशन पढ़े थे, याद है कि नहीं? इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थोड़ा और अगर मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूं तो एक काम करते हैं, मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन एक फंक्शन है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, सपोज कर लो, आप लोग यहीं पे लिख देती हूं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। मैं कह रही हूं कि ये जो एक रिलेशन है ना वेरिएबल्स का, या फिर ये जो फंक्शन है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। मैं ऐसा कह रही हूं। बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन होता है वेरिएबल्स का जो आपके डेरिवेटिव, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब मैम आपका कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाह वेरी गुड, और ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या करना पड़ता है आपको, आप अपने इस फंक्शन को जिसे आप सॉल्यूशन कह रहे हो इसको देखो और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, dy बाई डी एक्स है। तो एक बार आप अपने सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करो, जरा ऐसे डिफरेंशिएट करना, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब आप इससे जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है इसको जाके अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे, e टू दी पावर x, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, y, और y क्या है, e टू दी पावर x। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दैट इज डेफिनेटली अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको कुल मिला के कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन भी है, अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा। और इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आपको एक फंक्शन दे देंगे, ठीक है, और बोल देंगे कि प्रूव करके बताओ कि ये सॉल्यूशन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं। तो आपके पास जो भी फंक्शन है ना, आप उसको देख लो। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन बताना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लो। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टाइप के डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उतनी बार आप अपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सुनो, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल जैसा नाम वैसा काम, जनरल है सॉल्यूशन, मतलब क्या, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मैम हाँ, जब मैं इस फंक्शन को
जितने डेरिवेटिव यहाँ हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट करूंगी, मतलब यहाँ पे y है ना, मुझे d2y/dx² चाहिए। जब मैं इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगी, यहाँ रखूंगी, y की वैल्यू यहाँ रखूंगी, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड क्या है? 0। इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। हाँ, वो तो आपने यही सीख लिया था। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ? अभी मैं बात कर रही हूँ जनरल सोल्यूशन की, कि ये इसका जनरल सोल्यूशन है। 100% ये इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मैं इसे जनरल क्यों कह रही हूँ? मैं इसे जनरल सोल्यूशन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट है। क्या है इसमें? आर्बिटरी कांस्टेंट। तो जिन भी सोल्यूशन में आपको आर्बिटरी कांस्टेंट नजर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं? जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना एक बहुत कमाल की बात है। क्या? ये बताओ मुझे, आप लोग ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ के आए ना? यस मैम, अभी कुछ सेकंड पहले पढ़ा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, इसका ऑर्डर बता दो। ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, पॉजिटिव इंटीजर इसका आंसर होता है, मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताते हैं। हाँ, तो आंसर बताओ। ऑर्डर है मैम इसका 2, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अच्छा, अब जरा अपने जनरल सोल्यूशन को देखो, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? एक है ए, एक है बी, 2। तो इससे एक नया कंक्लूजन आपके सामने आया। क्या? कि सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मेनी आर्बिटरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी ऑर्डर है, जितना भी ऑर्डर है, उतने ही आपको आर्बिटरी कांस्टेंट मिलेंगे उसके जनरल सॉल्यूशन में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं उस ही ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर है। क्लियर है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे, एकदम पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि सेम क्वेश्चन है, यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इस बार मैं कह रही हूं कि y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये इसका क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं रखे। जैसे यहाँ पे a b था, तो हमने उन a b की वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया कि a क्या है? 3, b है आपका 2। 100% ये इसको सेटिस्फाई करेगा। आप 2 बार डिफरेंशिएट करना, यहां डालना, y की वैल्यू डालना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, एक भी आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, एकदम पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, देयरफॉर इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है? तो यहाँ पे ये रिजल्ट याद रखना कि जनरल सोल्यूशन में जितने आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके ऊपर कोई ना कोई स्मार्ट क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। शो दैट y इज इक्वल टू ये इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इसका सोल्यूशन बताओ। तो क्या करेंगे? मतलब ये अगर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो एक काम करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया अभी कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितने भी टाइप के डेरिवेटिव हैं उन्हें देख लो। एक है d2y/dx², एक है आपका dy/dx। तो इस फंक्शन को ना डिफरेंशिएट करो, पहले तो एक बार, उसके बाद 2 बार, मतलब कुल मिला के यहां से dy/dx निकाल लो एंड d2y/dx² फाइंड कर लो। इतना फाइंड करने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज डाल देना। अगर उसे सॉल्व करके आपको 0 मिल जाता है, राइट हैंड साइड क्योंकि 0 है, अगर वो आ गया इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। कुल मिला के LHS इज इक्वल टू RHS आपको करना है। ओके, चलो तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू a e⁻²x, ठीक है, प्लस b e⁻−x। इसको पहले तो एक बार डिफरेंशिएट करो dy/dx, क्योंकि वो चाहिए आपको। ओके, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन आएगा 2a e⁻²x, क्योंकि e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻²x, फिर चेन रूल से आप 2x का डेरिवेटिव करेंगे जो होता है 2। सो 2a e⁻²x। ओके, इसका डेरिवेटिव -b e⁻−x।
राइट। e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो वो आगे आ गया। ठीक है, ओके। ये तो dy बाई डी एक्स है। अब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन क्या करें, ये तो 2a कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसको पकड़ो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, सो 2 2 क्या 4, तो आपको मिला 4a e की पावर 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये b e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको सब ठीक है, ओके। अब क्या करना है, जो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए, LHS क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 2y। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने पिक कर लिया है, हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने पे राइट हैंड साइड मतलब 0 आ गया, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS 100%, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, सो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको रखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है आपका 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस का साइन बना दो, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे आप 2a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस b e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ओके जी। फिर क्या है, -2y, तो -2 फिर y ये रहा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करो और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्या मिलेगा 2a e की पावर 2x फिर माइनस 2b e की पावर माइनस x। ठीक है जी, सब ठीक, चेक करो 0 आ रहा है क्या, देखो ये 4 है, ये -2a e की पावर 2x माइनस 2a e की पावर 2x, तो -4 e की पावर 2x, ठीक है, और साथ में a, तो ये और ये चले गए। ठीक है, ये गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया। ये देखो प्लस है, ये प्लस, तो ये 2 टाइम्स हो गए, ये सब्ट्रैक्शन में है माइनस, तो ये भी चला गया, तो हर एक टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया और आपको क्या मिल गया 0, मतलब आपका जो LHS है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू RHS, है ना, LHS RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर है क्वेश्चन? अगर गलती से स्टेप का क्वेश्चन आ गया ना तो आप गलती से भी गलत ना करें क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्लियर है ये सब कुछ? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पैटर्न पे कितने भी क्वेश्चन अगर आ जाए ना आप सॉल्व कर लोगे। ओके जी, सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, जिस टाइप की डेरिवेटिव है फाइंड कर लो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका जो RHS 0 है वो आ गया, काम खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 3 मेथड आपने पढ़े हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसके बाद आपने पढ़ा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर सबसे प्यारा मेथड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब एक बार हम लोग जल्दी से इन तीनों मेथड को डिस्कस करते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर अपने इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो यही कुल मिला के 5 या 6 चीजें हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। कौन सी? एक तो ये 3 मेथड, इसके बाद गलती से अगर सोल्यूशन आ जाए तो वो भी कर लेना आप, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर क्या होता है, उसका डेफिनेशन कैसे सॉल्व करते हो, कैसे शो करते हो, राइट, एंड उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री। तो ये कुल मिला के 5 ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करनी है बहुत अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। जैसा नाम वैसा काम, क्या करेंगे आप, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। अब देखो, आपको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वो ये कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, और ये जो फंक्शन ऑफ x y है ना, इसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, अलग अलग करके। ठीक है, फिर क्या करना, उसको वहां लिख देना, फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद आप ये देखोगे कि आपने क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को एज अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड अ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, इस तरीके से ब्रेक कर लिया था। अब आप साफ साफ देख सकते हो
y वाले टर्म को dy के पास एंड dx को x वाले टर्म के पास सेंड कर दो। तो यही काम हमने किया, y dy के पास चला गया y वाला फंक्शन और x वाले फंक्शन के पास dx आ गया। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन। मतलब आपके पास जो dy बाई dx था, तो dy के पास y वाले फंक्शंस को लेके आ जाओ एंड dx के पास क्या करें आप, dx के पास आप x वाले फंक्शन को ले जाओ। एक बार आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया ना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक लेवल का आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। आप चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसा भी आंसर आएगा वो फाइंड कर लोगे। ठीक, चलो, तो बस इतना सा मेथड है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो क्या कहता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, y वाले फंक्शन dy के पास, x वाले फंक्शन dx के पास, इसके बाद कर दो इंटीग्रेट, काम खत्म। ठीक, ये रहा एक क्वेश्चन आपके पास। यहाँ मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ना, ये सब आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं और अच्छे खासे साल के हैं, 2002, 2003, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ इस तरीके से लिखा है। सबसे पहली कोशिश आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, क्या आपका ये वेरिएबल्स यहाँ वहां हो जाएंगे क्या? ठीक है, दिस इज e टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, माइनस वाई बाई एक्स डी वाई। ठीक है, इससे हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। ये यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात है। dx कहाँ गया, e टू द पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dx, और इसको उठा के वहां ले गए। अब देखो, x वाले टर्म्स साथ में कर लो, y वाले टर्म्स साथ में कर लो। किसके साथ में, x वाले dx के पास, y वाले dy के पास। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या कहती है, x वाले एक साथ, y वाले टर्म्स एक साथ। सो दिस इज e टू द पावर x इंटू x, ये रहा dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। देख सकते हो आप लोग, क्या x वाले टर्म्स dx के पास हैं? यस मैम। y वाले टर्म्स dy के पास हैं? बिल्कुल मैम। क्या किया जाए अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ करना है इंटीग्रेशन। ठीक, लो वेरिएबल सेपरेशन हो गया, पढ़ लिया आपने चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का पहला मेथड क्लियर है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। यहाँ तो आप चैप्टर 7 पे पहुंच गए, अब तो बस आपको इंटीग्रेशन करना है। जल्दी से बताओ इनको कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम? मैम ये जो है ना, हाँ, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ कैसे इंटीग्रेट करोगे आप लोग, याद करो कौन सा मेथड है, फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी? जल्दी से इंटीग्रेट करें, आ जाओ। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं फॉर्मूले को बोलूंगी और वैल्यूज को वहां सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी। ठीक है, राइट। सो आपके पास यहां से लिखते हैं अपन, क्या आएगा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हम ये पता करेंगे पहला फंक्शन कौन है। तो आइलेट क्या कहता है, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रा पहले आ रहा है, सो x विल बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर x मेरा दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, राइट। सो फर्स्ट आप लिख लो यहाँ पे ऐसे अच्छे तरीके से, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और रुकना तो बिल्कुल नहीं है, एक और बार करोगे इंटीग्रेट। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, तो लो कितना प्यारा इंटीग्रेशन था ये, इसका काम हो गया। मैम प्लस सी लगाएं क्या? अपन लोग ना यहाँ पे प्लस सी एकदम लास्ट में लगाएंगे जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, और किसी एक तरफ लगा देना। ठीक है, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे दो बार प्लस सी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ भी इंटीग्रेट हो जाए, यहाँ भी इंटीग्रेट हो जाए, फिर इधर ही राइट हैंड साइड पे लगा दिया करो प्लस सी। ठीक है, चलो राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, कौन बताएगा मुझे? मैम हम बता चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो आप चुपके से क्या कर लेना, यहाँ पे आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को t ले लेना, ठीक है जी, और इसके बाद इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो 1 का डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, t का डेरिवेटिव dt बाई dy, तो यहाँ पे आया dy, यहाँ पे आया dt। इसके पास 2 तो था नहीं, लेकिन dt ने कभी उसे कभी रोका नहीं है, तो लो 2 यहाँ सेंड कर दो, ठीक है जी। माइनस वाई डी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, dt बाई 2 आ रही है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे दिस इज इंटीग्रेशन, ठीक है जी, माइनस वाई डी वाई क्या है, dt बाई 2। तो आप यहाँ लिखोगे 1 बाई 2, दिस इज dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने लिया है t, सो अंडर रूट t। अब मुझे ये बताओ, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन जानते हो मैम, हम चैप्टर 7 पढ़ के आए हैं, हमें पता है इसे कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहली बात ना, आपको ना ये रूट वगैरह देखना पसंद नहीं है इंटीग्रेशन में, आप हमेशा कहते हो इसे पावर में लिख लो, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करो, इसको ऊपर ले जाते हैं अपन, तो ये बना t की पावर माइनस हाफ dt। अब ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, मतलब t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, t की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ एंड ऑफ कोर्स प्लस c, ठीक है। तो ये हाफ तो घूम के वहां चला गया, हाफ घूम के वहां चला गया, 2 से 2 उड़ गया, तो ये कैंसिल आउट। तो कुल मिला के आपके पास आ रहा है अंडर रूट टी प्लस सी, लेकिन t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, t की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखे आप, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा और मन करे सिंप्लीफाई करने का तो आप कर लेना मैम, क्या ही करेंगे हम, e की पावर x कॉमन ले लेंगे और इसे x माइनस 1 में लिख देंगे, ठीक है, इधर ही रुक जाओ, बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। जितने ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक बात आप याद रखना, क्वेश्चन तब लेंदी होंगे जब आपका इंटीग्रेशन लेंदी होगा, क्योंकि मेथड तो बहुत छोटे छोटे हैं। वेरिएबल सेपरेशन तो यहीं उड़ गया था, यहीं खत्म हो गया था, बाकी सब तो इंटीग्रेशन है। अगर छोटा सा कोई इंटीग्रेशन आ गया तो क्वेश्चन खत्म, बड़ा सा इंटीग्रेशन आ गया तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो देखो, जब भी आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो हमेशा आपको पता है कौन सा आंसर मिलता है, जनरल सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जब ये लोग आपको कोई कंडीशन दे दे, तो उस कंडीशन को डाल के आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हो और फिर आपके पास जो सोल्यूशन आता है दैट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में कैसा सोल्यूशन आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा, ठीक है, ओके। सारी बातें डिस्कस होगी, अब जरा पता तो करें सॉल्व कैसे करना है। देखो अपने इस क्वेश्चन को एक बार, आप जब भी ऐसे लिखा है ना, एक को वहां ले जाओ, एक को यहाँ रखो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो मैं x वाले को यहाँ रख लेती हूँ, 1 बाई वाई स्क्वायर e टू द पावर x dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e टू द पावर 2x। एक काम करो, जैसा है उठा लो पहले, तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस e टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू द पावर x dx। ये रहा आपका क्वेश्चन, नहीं इक्वल टू 0 भी है, चलो ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब क्या करें हम मैम, वेरिएबल्स को ना सेपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले पेपर में कुछ भी आएगा, पेपर वाले इतने अच्छे नहीं है जो आपको कहें कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू, इसको ले जाओ वहाँ पे, ये बनेगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर x dx, ठीक है। इसको यहाँ ले आए, इसको वहाँ ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x
1 प्लस ई टू दी पावर 2x dx। क्या ये बातें सबको क्लियर है? एक बार इसको चेक कर लो। ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहीं लिखे रहने दिया, इसको यहाँ ले गई और मुझे साफ साफ दिख रहा था कि इस क्वेश्चन में मैं y वाले टर्म्स dy के पास एंड x वाले टर्म्स dx के पास लेके आ सकती हूँ। मतलब 100% मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए। अब अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए एक बार तो क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ बनाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो आप ऐसे ही बता दोगे, बता दो क्या है इसका इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y। गुड, इसका इंटीग्रेशन कैसे बताओगे, सोचो, तब तक मैं इसे लिखती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। बोलो भाई कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, क्या करें अपन? मैम इसका हमने बता दिया, इसका आप बताओ। अच्छा ठीक है, एक काम करो, डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा, है ना, डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा। और e टू दी पावर 2x को भी अगर आप t लोगे ना तो खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर हमने e की पावर 2x को t ले लिया तो जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो पता है क्या आएगा, 2 e टू दी पावर 2x dx इक्वल टू dt, कुछ उड़ेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर x को t ले लेते हैं अपन। मतलब मैम आप ये कह रहे हो कि इसे इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग किया जाए। यस, e की पावर x को t ले लो, ठीक है, ओके, ट्राई करते हैं। मैंने आपको कहा इस क्वेश्चन में साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, इसका सिंपल है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर साथ में इंटीग्रेट करो, ठीक है। सो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं e की पावर x को t, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर x dx dt, बेसिकली dt बाई dx रहा होगा, dx आपका यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कुछ नहीं लिखो आप, इसका मतलब ये है दिस इज dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e की पावर x dx, dt बन गया 1 प्लस ये क्या बना, e की पावर x इंटू e की पावर x, t इंटू t मतलब t स्क्वायर, ठीक। अब तो बहुत सही हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी जानते हो, दोनों सेम ही तो है। यस मैम, तो आंसर क्या निकलेगा इसका, 2005 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा tan इनवर्स y, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा tan इनवर्स t, ठीक है। क्वेश्चन t में था क्या, नहीं, क्वेश्चन तो x में था, तो इस t को हटाओ, इस t को हटाओ, रिप्लेस करो वैल्यू से, वैल्यू है e टू दी पावर x प्लस c। खुश हो गए मैम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आप गलती कर देते हो एग्जाम में, क्वेश्चन सब आते हैं आपको, लेकिन जरा क्वेश्चन को ध्यान से रीड तो करो। क्या चाहिए था इनको, कंडीशन भी तो गिवन है, तो इन कंडीशन को डाल के आपको c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपका सोल्यूशन जो आया है दैट इज अ जनरल सोल्यूशन, क्योंकि वहां पे आपके सामने आर्बिटरी कांस्टेंट है, आपको कैसा आंसर देना है, पर्टिकुलर। ओके, सो पर्टिकुलर सोल्यूशन देने के लिए कुछ कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है आपके पास, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, कंडीशन है x 0 y 1, सब्स्टिट्यूट करो, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं अपन, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे कंडीशन और जरा चेक करके बताओ आंसर क्या आएगा। y की वैल्यू 1 यहाँ रखी तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, बोलो पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e टू दी पावर x, x क्या है 0, e की पावर 0 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, आगे लगा है माइनस तो माइनस पाई बाई 4 प्लस c। खुश, अब c कितना आ रहा है, इसको यहाँ लेकर आओ, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज 2 पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 2, तो c कितना आ गया आपके पास, पाई बाई 2। लो अब खुश हो जाओ, इक्वेशन 1 में जाके c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये e बनाया है, ठीक है। इक्वेशन 1 में जाओ, c की वैल्यू पाई बाई 2 रखो, आपका आंसर आ गया। तो लिखें अगर इसको अच्छे से, तो दिस इज tan इनवर्स y, ओके, माइनस tan इनवर्स क्या, e की पावर x प्लस c पाई बाई 2, ठीक है। चाहो तो यहाँ रुक जाओ, लेकिन और मन में इच्छा है इसको सॉल्व करने की ना, तो मेरी एक बात सुनो, इसको ना जरा ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन यहाँ पे है ना, फिर प्लस पाई बाई 2 है, तो इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स e टू दी पावर x। अब इससे क्या हो गया, सुनो तो सही,
अब आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज याद है? कुछ प्रॉपर्टीज आपसे पूछना चाहूंगी मैं, उसका आंसर देना मुझे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? मैम π/2। वेरी गुड। तो अगर कभी मुझे जिंदगी में ऐसा नजर आ जाए कि π/2 माइनस tan इनवर्स x, मतलब इसको यहां ले गई, तो ये किसके बराबर है? cot इनवर्स x के बराबर है। तो इस वाले सोल्यूशन में मुझे कैसा दिख रहा है? π/2 माइनस tan इनवर्स e की पावर x। तो क्या मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिख दूं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू cot इनवर्स e की पावर x? बोलो, दुख हुआ क्या किसी को? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी कुछ और काम कर सकते हैं इसमें। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक याद है? यस मैम, याद है। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है। कौन सा? आपने पढ़ा है कि जो cot इनवर्स x होता है ना, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। बोलो हाँ या ना? मैम पढ़ा तो है लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। ठीक है, cot इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 1/x। तो क्या मैं यहाँ पे इस cot इनवर्स e टू दी पावर x की जगह पे, बोलो क्या लिख दूं? बोलो, दिस इज tan इनवर्स y, इसकी जगह पे मैं लिख देती हूं tan इनवर्स 1/1 e टू दी पावर x। एक बार चेक करो, आप देखो कहाँ चले गए अपन। इधर देखो, आप आके इधर देखो, cot इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 1/x। हमारे पास क्या था? cot इनवर्स e की पावर x। तो उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? tan इनवर्स 1/e टू दी पावर x। बिल्कुल ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स उड़ा दें। देखा जाए अगर मैथमेटिकली हम बोले इसे, तो दोनों साइड 10 ले लें, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 1/e टू दी पावर x। हैंस प्रूव्ड। प्रूव तो नहीं करना, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैक्सिमम मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकती थी मैंने उसे कर लिया। ठीक, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। और आप खुद देख रहे हो कि यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं। तो इन सबको भी ना आप याद करके रखो। ठीक है जी, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप अच्छे से, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आई होप स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब चलते हैं आगे। सो इस टॉपिक को ना बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा है ये? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कभी कभी ना आपको आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होंगे। देखो, आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया अभी होगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, होमोजीनियस में क्या करते हैं, लीनियर में क्या करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने आएंगे जो इन तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उन्हें कहा जाता है कि देखो, सबसे पहली बात, वो जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके कुछ इस तरीके के नजर आएंगे। ठीक, किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे पहली नज़र में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। और वो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे ये है, इस पैटर्न का कुछ क्वेश्चन होगा, तो ये कुछ हो ही नहीं रहा इसका, तो एक काम करो, इसको आप एक वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। एक वेरिएबल दे दो, इसे t ले लो, v ले लो, कुछ भी ले लो, और फिर आगे की कहानी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। लेकिन ये पैटर्न भी ना याद रखो, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, तो कैसा दिखेगा क्वेश्चन? कुछ इस तरीके का कि dy/dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, या फिर हो सकता है सिर्फ x प्लस वाई आ जाए, या हो सकता है 2x प्लस 3y आ जाए, कुछ भी आ जाए। जो कुछ भी होगा ना वो आपका इस पैटर्न का ही होगा। इसे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कोई मेथड नहीं लगा पाओगे। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो डिफरेंशिएट भी करोगे, है ना? क्वेश्चन के साथ समझते हैं अपन इसको आप एकदम अच्छे से पहले देख लो। डन? ओके, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। आपसे कहेंगे सॉल्व कर दो साइन इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो सबसे पहले तो आपको ना dy/dx को अकेला बनाना है। ये साइन इनवर्स dy/dx हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों तरफ साइन ले लो, या फिर अगर नॉर्मल से कहें अपन तो साइन को यहाँ लेकर आ जाओ। साइन इनवर्स यहाँ आएगा तो साइन बन गया, या फिर अगर बहुत अच्छे से कहें तो दोनों तरफ साइन ले लो। तो जब आप साइन ले लेंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट
एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आपको ऐसा मिल गया। अब आप जरा इसको देखो और सोचो कौन सा मेथड लगाऊं मैं इसमें, कैसे सॉल्व करूं मैं इसको, कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा है, राइट। क्या वेरिएबल सेपरेट करूं मैं, ये जो एक्स प्लस वाई है तो एंगल में फंस गया है, क्या सेपरेट करूं मैं इसको, क्या कर सकते हैं अपन। तो कोई भी आपको ना आंसर नहीं मिलेगा। तब आपको क्या करना है, आपको अचानक से ये वाली स्लाइड याद आनी चाहिए। ठीक है, कि देखो डेरिवेटिव है, एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन है। तो जब भी ऐसा होता है तो फंक्शन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे v ले लो। ठीक है मैम, याद आ गया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को v ले लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे लेट पुट सब्स्टिट्यूट x प्लस वाई इज इक्वल टू v। v लेना है, t लेना है, u लेना है, कुछ भी ले लो, बट ले लो कुछ। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू v। अब इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में ना, तो इस एक्सप्रेशन को भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। ये v आपका कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। डन मैम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, dy बाई dx अकेला है ना, एक काम करो, इसमें से सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू निकालो। ठीक है जी, सो दिस इज dy बाई dx इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे dv बाई dx माइनस 1। ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, अब क्या करना है आपको, अब जाके इस इक्वेशन में जो भी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करी है या डिफरेंशिएट करके आपको मिली है उसे जाके वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो dy बाई dx की जगह पे हम रखेंगे अपना dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू, साइन से तो कोई बात ही नहीं की तो ऐसे ही लिखे रहने दो, x प्लस वाई आपका क्या बन गया, v, तो दिस इज साइन v। ठीक है, अब ये 1 माइनस को यहाँ लेके आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस, इसको हटा दो यहाँ से, दिस इज ऐसा 1 प्लस साइन v। यहाँ तक सब ठीक है क्या? अभी चेक करो एक बार अच्छे से, क्या काम किया मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर क्या किया, dy बाई dx की वैल्यू ये है, उठा के यहाँ रखो, x प्लस वाई की वैल्यू v है, उसे रख दिया, फिर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ dv बाई dx को अकेला रखा, माइनस 1 को यहाँ लेकर आ गई। अब जरा इसको ध्यान से देखो, कैसे सॉल्व करोगे मैम? हाँ, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, क्योंकि आपने जो बताया दैट इज इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, पहली नज़र में हमें नहीं समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो कुछ मत करना, जो परेशानी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, रिप्लेस कर दो और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये पूरा देखो, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप किसी का भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे को मैंने फंक्शन ऑफ v समझा, ये तो साइन v है ही, इसको भी ले लो, इसको dv के पास ले जाओ और dx को यहाँ लेकर आ जाओ। ठीक है, तो 1 प्लस साइन v मेरा पूरा फंक्शन ऑफ v हो गया है, क्योंकि कांस्टेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं इसे यहाँ लेकर आती हूँ dv के नीचे, तो dv अपॉन 1 प्लस साइन v एंड dx मेरा यहाँ पहुँच जाएगा, दिस इज dx। वेरिएबल्स हो गए सेपरेट। अब क्या करेंगे अब आप यहाँ इंटीग्रेशन का साइन बना देंगे। ठीक है मैम, इसका इंटीग्रेशन हम बताएंगे, इसका इंटीग्रेशन आप बताओ। चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कोई तरीका ही नहीं है, क्या करेंगे फिर? जब ऐसे फंस जाते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन वी से मल्टीप्लाई कर दो। इस पैटर्न के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं इंटीग्रेशन में। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस साइन वी, ओके, यहाँ था 1 प्लस साइन वी, क्योंकि हम मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना तो उसको हटाने के लिए भी लिखते हैं, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों काम करेंगे। सो दिस इज 1 माइनस साइन वी, ठीक, एंड दिस इज dv, और ये रहा आपका इंटीग्रेशन dx। पहले इसको भी एकदम अच्छा बना लो, जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए, उसके बाद दोनों साइड एक साथ इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन वी, दिस इज dv अपॉन, बोलो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर वी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर वी इज कॉस स्क्वायर वी,
ठीक है, अब इतनी बातें तो हमने मन में कर सकते हैं, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वी एंड दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वी, और वहां लिखा है इंटीग्रेशन dx। ओके, अब ये क्या है, ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो अच्छी बात है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वी माइनस साइन बाय कॉस टेन वी, ओके, 1 बाय कॉस सेक वी, और यहां हमने लिखा dv, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब बताओ जरा मुझे, सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन नहीं जानते क्या मैम, फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वी इज इक्वल टू 10v। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10v, इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी 10v क्या होगा, ऐसे याद नहीं आ रहा तो ऐसे बोल लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x, सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक वी, ओके, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x एंड प्लस सी हमें लगाना पड़ेगा। तो आंसर आ रहा है, क्या क्वेश्चन v के टर्म्स में था, नहीं, वो तो हमने सब्स्टिट्यूट किया सो दैट हम सिंप्लीफाई कर ले। v क्या था आपका x प्लस वाई, जाके रिप्लेस करो, तो जहां जहां v लिखा है वहां क्या रख देना आप लोग, x प्लस वाई, तो आंसर इज 10x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी। काम खत्म इस क्वेश्चन का, ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं क्या अपन, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इस पैटर्न पे ना हाई चांसेस हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जब आप परेशान हो जाओ कि मैम ने तो कहा था सिर्फ 3 ही मेथड है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सॉल्व ही नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब कैसे होंगे वो क्वेश्चन, कुछ इस तरीके के होंगे, तो क्या करते हैं, रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशिएट करो, 100% आपको एक ऐसा पैटर्न मिल जाएगा जिसे आप सॉल्व कर लोगे, जिसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, सेपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट आपके लिए क्या है, एक मेथड है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने पूरे तरीके से वेरिएबल सेपरेशन मेथड देख लिया है, अब बारी है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि क्या मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व होगी, या मुझे होमोजीनियस मेथड लगाना है, या मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो कैसे पहचानोगे आप क्वेश्चन को, हाउ टू आइडेंटिफाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके आपके पास। पहला तरीका क्या है, सबसे बेस्ट ये भी है वैसे तो, क्या कहता है ये कि जो भी आपका फंक्शन है, सबसे पहली स्टेप पता है क्या होती है कि अपने dy बाई dx को अकेला कर लो। मतलब जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आए ना, तो उसको इस तरीके का बना लेना, dy बाई dx फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कुछ इस तरीके का बना लेना, ठीक है। उसके बाद इससे बात नहीं करना, सिर्फ फंक्शन से बात करना, ओके, पूरे फंक्शन से। इस फंक्शन में जहां पे भी x लिखा है लैम्डा से रिप्लेस करो, लैम्डा x से, जहां y लिखा है लैम्डा y से रिप्लेस करो, मतलब f लैम्डा x लैम्डा y। अगर आपको लैम्डा की पावर 0 और दोबारा वही फंक्शन मिल गया जो आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था, इसका मतलब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब लैम्डा की पावर 0 आनी चाहिए और आपको एज इट इज आपका पुराना फंक्शन मिल जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास जो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, डेरिवेटिव से तो मतलब ही नहीं है, फंक्शन से मतलब है, जो भी आपका फंक्शन है, क्या आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ y अपॉन x टाइप में, या फिर अगर, और यहाँ कोई x नहीं होना चाहिए, x की पावर 0 होना चाहिए, मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखना चाहिए आपका फंक्शन, फंक्शन ऑफ x y अपॉन x, ठीक है, तो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस है। या फिर आप अपने फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो, क्या, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, अगर आप उसे इस तरीके से लिख लो, फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई, या y की पावर कुछ नहीं 0 होनी चाहिए, ठीक है, तो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस। और एक शॉर्ट ट्रिक है कि डिग्री ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम, जितने भी टर्म आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखे हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है, तो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं, ये भी बहुत सही है, इससे सॉल्व कर लो, इससे सॉल्व कर लो, जैसा ठीक लगे वो कर लो, बस आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप आपको मिलते हैं। पहला टाइप आपको मिलता है जब आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए, मतलब dy बाई dx
इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या फिर dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इस तरीके का अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, सो ये टाइप 1 है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। y की जगह पे क्या रखते हैं अपन लोग, vx रखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएट कीजिए इसको आप लोग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या लगेगा, आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाई डी एक्स, इसके बाद v फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो ये रहा आपके सामने। तो आपने जो भी सब्स्टिट्यूशन किया है ना, क्या सब्स्टिट्यूट किया है आपने, y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगेन v इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका dy बाई डी एक्स आया है ना, ये इसे उठा के यहाँ रख दो, और आपने जो सब्स्टिट्यूट किया था यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो। v की वैल्यू क्या आएगी, y बाई एक्स, तो यहाँ v आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। चेक करो आप लोग। ठीक है, आ गया कुछ इस तरीके का। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन होगा, v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ, तो ये गया नीचे, ये dx और x यहाँ पे आ गया, dx ऊपर x नीचे और ये नीचे, वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करना, जो भी आंसर आएगा उसके बाद आंसर किस में आएगा, v के टर्म्स में। लेकिन क्या क्वेश्चन हमारा v के टर्म्स में था, नहीं, तो v को आप रिप्लेस कर देंगे y बाई एक्स से और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन तो था ही नहीं, मेथड क्लियर है आपको। अगर क्लियर है ना तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सोचो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैम सबसे पहले ना आप इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में बना लो। आप देख सकते हो यहाँ dy है, यहाँ dx है, ये dx है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप क्या करें, आप अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा बनाओ पहले। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पूरा आपका होल अंडर रूट है। ठीक है, ये कैसा है आपका होल अंडर रूट है। तो एक काम करो, हम इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज x dy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये आया यहाँ पे तो प्लस वाई डी एक्स। ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चला गया वहाँ पे प्लस वाई डी एक्स और ये ऐसा है। अब इसमें से डी एक्स कॉमन ले लो आप। ठीक, सो दिस इज एक्स डी वाई अंडर रूट, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा प्लस वाई, ब्रैकेट बनाया एंड dx हमने ले लिया कॉमन। ठीक है जी, अब dx यहाँ पे, x इनके पास, तो आपको dy बाई dx क्या मिल रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इस तरीके का हमें फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन, क्या ये होमोजीनियस है? एक बार चेक कर लो आप, क्या ये होमोजीनियस है? सोचो, देखो इसमें ना अपन सेपरेशन तो नहीं कर सकते थे अभी, तो अभी हम चेक कर रहे हैं सेकंड मेथड, दैट इज क्या इसे हम होमोजीनियस से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो होमोजीनियस से सॉल्व करने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ना, इसे तो इक्वेशन 1 बना लो, फिर आपके पास ये जो फंक्शन आया है इससे बात करो। फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये रहा आपका फंक्शन। चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं, तो x को रिप्लेस करो लैम्डा x से, y को रिप्लेस करो लैम्डा y से। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अंडर रूट x को रिप्लेस किया लैम्डा x से तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y को रिप्लेस किया लैम्डा y से तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y, क्यों y, लैम्डा y लिखोगे ना, डिवाइडेड बाय x की जगह पे लैम्डा x। तो आप जब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर लोगे तो बाहर लैम्डा आ जाएगा, लिख लेते हैं, चलो एक काम करो हटाओ, लिख ही लेते हैं, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा, अंडर रूट क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस लैम्डा वाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स। लैम्डा लैम्डा कॉमन लिया ऊपर एंड नीचे से चला गया, तो आपके पास क्या आया, ये सब कैसे हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये दोबारा क्या बन गया, ये दोबारा आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया, चेक करो, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। कौन, हमने x एंड y को रिप्लेस किया था लैम्डा x लैम्डा y से। रिप्लेस करने के बाद हमारे सारे लैम्डा कैंसिल आउट हो गए और हम दोबारा अपने फंक्शन ऑफ x एंड y पे पहुंच गए। जैसा पहले था वैसा फिर से बन गया। और अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो लैम्डा उड़ गया, मतलब लैम्डा की पावर 0 हो गई। 6 नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, 0, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, जब ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कोई साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपकी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैम क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ आपने आइडेंटिफाई किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जिसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया था इसी से बात करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यही थी ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय, चेक कर लो क्या लिखा है, x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब क्या करना है मैम, हम श्योर हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। आपने हमें टाइप 1 सिखाया है, उसने ये कहा था कि अगर dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, मतलब यहाँ अगर dy बाई डी एक्स लिखा है और ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो y को रिप्लेस करो vx से। y को रिप्लेस करो मतलब सब्स्टिट्यूट करो आप, ठीक है। ज़्यादा अच्छा शब्द क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट, आप लिखेंगे यहाँ पे पुट, क्या लिखेंगे, दिस इज dy बाई डी एक्स, आप लिखिए इधर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, याद रहेगा आपको, देखो ऊपर y है ना, तो y इक्वल टू वी एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। v कोई कांस्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाइए आप लोग। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। ओके, ये आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में जाना है, रिप्लेस करना है ये सारी चीजों को। तो ठीक है जी, dy बाई डी एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो मुझे क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, जहां पे भी y है उसे रिप्लेस कर देना vx से, तो x स्क्वायर ही है, प्लस y स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, v स्क्वायर x स्क्वायर से। तो आप यहां लिखेंगे v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y को रिप्लेस करो vx से डिवाइडेड बाय x है, तो ये ले लो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले लो, अंडर रूट से बाहर आएगा तो x, यहाँ का x, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर कॉमन लिया, अंडर रूट से बाहर आया x, ये x और ये x उड़ गए, ठीक है। तो क्या मिला आपको, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक, प्लस v, बस इतना ही मिल रहा है, बाकी सब चला गया, ये चला गया ना, तो आपके पास सिर्फ इतना सा आया। अब क्या करें हम, इस v को यहाँ लेकर आओ तो माइनस v, मतलब ये वाला v और ये वाला जो v है ये भी चला गया, सिर्फ इतनी सी एक्सप्रेशन आई। तो स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन होमोजीनियस था और अब कैसा बन गया ये, अब ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने लायक। तो आप v वाले टर्म्स dv के पास, x वाले टर्म्स dx के पास ले जाओ और उन्हें इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज dv डिवाइडेड बाय, ये नीचे आया 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे dx बाई एक्स, वेरिएबल सेपरेशन हो गया तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है आपका लॉग मॉड x, अब यहाँ पे x तो आपका v है, x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में किसको याद था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस हमारा ए 1 है, एक्स हमारा कौन है वी, और हमने लगा दिया इस फॉर्मूले को। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड एक्स। अब कांस्टेंट लगाना है, आपके हाथ में है, चाहे प्लस सी लगा लो या फिर लॉग सी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब हर जगह लॉग है तो मैंने लॉग ही लिख दिया, लॉग सी। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन होता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ आप, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन। तो साथ में लिख देते हैं ऐसे, दिस इज लॉग, आप लिखेंगे मॉड सी एक्स। ठीक है, यहां तक सब ठीक, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। अब दोनों तरफ लॉग है तो एंटी लॉग ले लेते हैं, या फिर आपके दोनों साइड के लॉग क्या है, चले गए। तो आपको क्या मिलेगा, मॉड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड सी एक्स। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या v के टर्म्स में था, नहीं, तो v को यहां से रिप्लेस करो, क्या आएगा y बाई एक्स। तो यहां पे रख दो आप, v की जगह पे क्या रखेंगे, y बाई एक्स, इधर भी रखो, तो दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा रूट के अंदर है, चाहो तो यहीं रुक जाओ, वरना एक दो स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, वैसे आंसर ये भी ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके सामने आती है तो कैसे सॉल्व करना है। टाइप 1 हमने सीखा, टाइप 1 का ये क्वेश्चन था कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया था, देखो dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हमने y को वी एक्स रखा, फिर आगे की कहानी आप जानते ही हो। सो आई होप ये क्लियर है। अब इसी का ना, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अब हम चलेंगे इसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ना एक और टाइप होता है, दैट इज टाइप 2। कैसा होता है मैम, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपको पहचाननी है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना वो कुछ इस तरीके की होगी। अभी टाइप 1 में हमने क्या सीखा था, dy बाई डी एक्स फॉर्म में। टाइप 2 में कैसी दिखेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, dx बाई डी वाई फंक्शन ऑफ x बाई वाई टाइप की। कुल मिला के dx बाई डी वाई पकड़ लो आप। तो जब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तभी भी सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। मैंने आपको हिंट के लिए क्या बोला था कि पिछले डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स ऊपर था, तो आपने y की जगह vx रखा। इसमें कौन ऊपर है, x, तो आप x की जगह पे vy रख देना। ठीक है, x की जगह पे vy। ये किसके टर्म्स में डिफरेंशिएटेड है, y के टर्म्स में डिफरेंशिएटेड है। तो आप अपने इस सब्स्टिट्यूशन को किसके टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे। x का डेरिवेटिव dx बाई dy, फिर यहाँ पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आपको देगा 1 प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, y को एज इट इज लिखा, v का डेरिवेटिव dv बाई dy। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर वो ही पुरानी स्टेप्स, dx बाई dy को यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ से v की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना। ठीक है, देख सकते हो आप लोग वो सेम काम हमने किया उधर। उसके बाद वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, फिर आप इंटीग्रेट कर दोगे, और इंटीग्रेट करने के बाद v को रिप्लेस कर देना x बाई वाई से, काम खत्म। ठीक है, तो वो ही स्टेप्स हैं, बस सब्स्टिट्यूशन आपका थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप का हो गया, dx बाई dy टाइप का। तो जब ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे vy रखेंगे और फिर y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ओके, पहचानना भी आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। मैंने आपके सामने सारे मेथड डिस्कस करा दिए। अब इस चैप्टर का ना लास्ट टॉपिक आपके सामने आता है, दैट इज एक और मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके भी 2 टाइप होते हैं, आपको टाइप 1 पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको ध्यान से देख लो आप लोग, कैसी है। देखो यहाँ पे ऊपर y है, यहाँ पे y है। देखो ये सब ट्रिक्स होते हैं, सब ऑब्जर्वेशन होता है। आप चीज़ों को कैसे याद रख सकते हो ना, तो उसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप ऐसे देखते रहा करो। जैसे कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे याद रहेगी, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम यहाँ पे y था या यहाँ पे x था, तो उसके लिए बता रही हूँ मैं। सी, ये y है, ये भी y होना चाहिए। ठीक है, ऊपर y होना चाहिए। सो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई
इज इक्वल टू क्यू टाइप की है, जहां पे P एंड Q, बहुत ध्यान से सुनना, P एंड Q क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x, बस इसके अलावा कुछ और नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और आपके जो P एंड Q है वो सिर्फ या तो कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 4 5 6, या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप देख सकते हो y ऊपर y, सब ठीक, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। मैम ने कहा था कि p एंड q या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x, तो y के आगे क्या लिखा है 1, तो p क्या है 1। ठीक है, sin x क्या हो गया, q हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स, ये पूरा आपका p बन गया एंड ये आपका q बन गया। ठीक है, सेम आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे p क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो p क्या है y का कोएफिशिएंट, यानी कि 1 अपॉन x log x, q क्या है 1 बाई एक्स। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। टाइप 1 की है ये। कैसी होती है ये, फिर से बोलो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p एंड q या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है मैम, पहचान लिया। अब सॉल्व कैसे करना है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका पहचानने का पता है क्या है। अब देखो, आपने वेरिएबल पढ़ लिया, आपने होमोजीनियस पढ़ लिया, वेरिएबल सेपरेशन आपको दिख जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। होमोजीनियस पता करने का तरीका आपके पास है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पता करने का तरीका ये है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल y होगा। सिंगल y अगर आपको नजर आ जाए, देखो अकेला y है, अकेला y, अकेला y, तो अगर आपको अकेला y नजर दिख जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सिंगल y देखो, पहचानने का तरीका। ओके, अब स्टेप्स क्या होती हैं, सॉल्व कैसे करना है, तो 3 ही स्टेप है, बहुत प्यारी स्टेप है। सबसे पहले तो खुद ही आप आइडेंटिफाई कर लो। स्टेप 1 डन, क्या, आइडेंटिफिकेशन। क्या तरीका है आइडेंटिफिकेशन का, सिंगल y नजर आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p एंड q क्या हो सकते हैं, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। ठीक है मैम, स्टेप 1 हमने 3 बार पढ़ लिया, हमें याद हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट IF फाइंड करना। कभी कभी ना 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोल देंगे IF बता दो। तो IF मतलब क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसके लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिए आप लोग। क्या फॉर्मूला है, e टू दी पावर, e की पावर में इंटीग्रेशन का साइन है, आपका ये जो p था उसे यहाँ लिखो और x के टर्म्स में इंटीग्रेट करो। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, फिर से बोलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, ओके मैम, ये भी याद हो गया। उसके बाद ये लास्ट वाली लाइन भी आपको याद रखनी पड़ेगी, इस लाइन को हम कहते हैं सॉल्यूशन वाली लाइन। तो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या कहती है कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, x के टर्म्स में इन दोनों के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करो और फिर प्लस c तो लगाना ही है आपको। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या है, लिखो अपनी कॉपी में, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, सो यहाँ पे dx है। क्लियर है ये, तो अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये 2 ही तो स्टेप्स हैं बस। ठीक, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन इसी टॉपिक के होते हैं। आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैम हाँ, सिंगल y नजर आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व होगा। वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, कुछ इस तरीके से, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, सही बात है।
dy बाई डी एक्स के आगे कुछ लिखा था क्या? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है? x। तो इस पूरी इक्वेशन को आप x से कर देंगे डिवाइड। ओके, चलो तो x से करते हैं डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ आप लिखेंगे क्या? x से डिवाइड किया, सो दिस इज dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 बाई एक्स y इज इक्वल टू x। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई। चेक करो, हमने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिला? dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब कि x। ठीक है जी, अब क्या करें अपन? अब देखो ध्यान से उसको, दिस इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी एंड क्यू या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x ही हो सकते हैं। तो आपका p क्या है? यहाँ पे p है 2 बाई एक्स एंड q क्या है? q है x। अब क्या निकालेंगे अपन? अब अपन फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन p क्या है आपका? 2 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब ये 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 बाहर आ गया तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? दिस इज e 2 log x। फिर आप जानते हो m log n, आप एक प्रॉपर्टी जानते हो यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि m log n जो होता है दैट इज इक्वल टू log n की पावर m। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि m log n की पावर m। ठीक है, सो आपका IF यहाँ से कितना आएगा? दिस इज e log x की पावर 2। ओके, इसके बाद आप एक और रिजल्ट जानते हो, कौन सा वाला? आप जानते हैं कि e टू द पावर log है और यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन ऑफ x लिखा है या कुछ भी लिखा है तो ये क्या होता है? फंक्शन ऑफ x ही होता है। ठीक है, e की पावर log गायब हो जाते हैं, फंक्शन ऑफ x जो लिखा है वो ही आपका आंसर आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका IF क्या आया? सी e की पावर log छुप गया, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इस क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बन गया? वो एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो गया ये IF इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब बारी आती है सॉल्यूशन वाली लाइन की। तो सॉल्यूशन वाली लाइन क्या कहती है? बोलो एक बार। वो कहती है कि y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF। तो q इंटू IF विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन हमने किया एंड देन प्लस c आप लगाते हैं। ओके, तो आंसर लिख देते हैं अपन फाइनल जाके अपना। सो y इंटू IF क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है आपका? x। तो आपने लिखा यहाँ पे x इंटू IF क्या है आपका? एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x क्यूब, दिस इज dx और फिर यहाँ पे प्लस c। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है? x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। ठीक है, तो y कितना आ रहा है? y आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। दैट्स इट, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सो आई होप ये मेथड आपको क्लियर है। बेसिकली ना बस आपको मेथड क्लियर रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आए ना आप कर लोगे सॉल्व। बस आपको इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो, लास्ट में जाके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज इंटीग्रेशन। आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर लोगे, स्टेप्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डन, चलो अब आते हैं अपन आगे। सो इसके साथ ही ना हम लोगों ने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक एक चीज़ बेसिकली देखा जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ 5 टॉपिक ही हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना था। तो वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बार इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, रिवाइज करो। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे ना तब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा।
आप लोग यहाँ जाएंगे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में, जितने भी कोर्सेज हैं वो सब आपके सामने यहाँ अरेंज्ड है। तो सपोज आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लास 12th आपको पढ़ना है, क्लास 12th पे क्लिक करो। 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब यहाँ अरेंज्ड है। तो सपोज आप क्लास 12th में मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, उधर जाना है, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। हम अपने एनसीईआरटी बुक से जितने भी चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ एकदम कंप्लीट चैप्टर है वहाँ पे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके एंड स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।